प्रयास शिक्षा मिशन की आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा में ग्रुप डी की पोस्ट पर न्यू ज्वाइनी को क्या सैलरी मिलेगी साल 2024 में। सैलरी की पहली कैलकुलेशन शीट में हम लोग डिस्कस करेंगे गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और चंडीगढ़ में जिन कैंडिडेट को पोस्टिंग मिली है उनको क्या सैलरी मिलेगी, क्योंकि पूरे हरियाणा में से एचआरए की दृष्टि से ये 4 सिटी वाई क्लास सिटी के अंडर कवर होती है और इसके अलावा हरियाणा की सभी लोकेशन एचआरए की दृष्टि से जेड क्लास सिटी में कवर होती है। हरियाणा में जो ग्रुप डी की पोस्ट होती है साथियों, इसका जो ग्रेड पे होता है वो 1650 होता है और इस पोस्ट का जो पे स्केल होता है वो 16,900 रुपये से शुरू होता है और 53,500 रुपये पे ख़त्म होता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पे एंड अलाउंसेस की। हरियाणा में ग्रुप डी की पोस्ट पर इनिशियल ज्वाइनिंग के टाइम पर जो बेसिक सैलरी मिलेगी कैंडिडेट को वो मिलेगी 16,900 रुपये और इस बेसिक सैलरी के ऊपर हर साल 3% के रेट से इंक्रीमेंट मिलता है। सैलरी का दूसरा कंपोनेंट हमारा डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते के रेट को साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है और इसकी इफेक्टिव डेट एक तो 1 जनवरी होती है, दूसरी 1 जुलाई होती है। 1 जनवरी 2024 से जो हमारा महंगाई भत्ते का रेट था वो बेसिक सैलरी का 50% था, जो कि 1 जुलाई 2024 से 3% से बढ़कर 53% हो गया बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 8,957 रुपये। ये जो महंगाई भत्ते का रेट होता है साथियों, ये केंद्र सरकार के द्वारा रिवाइज किया जाता है और उसके बाद राज्य सरकारों के ऊपर ये निर्भर करता है कि कब वो महंगाई भत्ते के रेट को अपने कर्मचारियों के ऊपर एप्लीकेबल करती है। कई बार साथियों हो सकता है कि राज्य सरकारें महंगाई भत्ते के रेट को बाद से अपने कर्मचारियों के ऊपर एप्लीकेबल करती है, तो ऐसी सिचुएशन में पिछले पीरियड का कर्मचारियों को एरियर मिल जाता है। सैलरी का तीसरा कंपोनेंट हमारा एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, जिसका रेट हरियाणा सरकार के अनुसार वाई क्लास सिटी में 16% है बेसिक सैलरी का। अगर मैं बेसिक सैलरी का यानी 16,900 रुपये का 16% निकालता हूं तो जो हमारा एचआरए आएगा वो 2704 रुपये आएगा। लेकिन एचआरए के सर्कुलर के अनुसार वाई क्लास सिटी में किसी भी पोस्ट पर जो मिनिमम एचआरए मिलेगा वो 3600 रुपये मिलेगा। इसलिए यहाँ पर जो हमारा एचआरए होगा वो 2704 रुपये ना होकर 3600 रुपये होगा। और ये जो 3600 रुपये एचआरए है ये हरियाणा की केवल इन 4 सिटी के अंदर जो कर्मचारी पोस्टेड होगा उसी को मिलेगा। अगर हरियाणा सरकार अपने कर्मचारी को क्वार्टर की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी तो उस कंडीशन में उसको सैलरी में एचआरए नहीं मिलेगा। यानी एचआरए तभी मिलेगा कर्मचारी को या तो वो अपने खुद के घर में रहता हो या फिर वो किराए के मकान में रहता हो, उसी कंडीशन में उसको सैलरी में एचआरए मिलेगा। सैलरी का फोर्थ कंपोनेंट हमारा वॉशिंग अलाउंस, जो कि कर्मचारी को यूनिफॉर्म को वॉश करने के लिए दिया जाता है और इसका रेट है 440 रुपये। सैलरी का फिफ्थ कंपोनेंट हमारा मेडिकल अलाउंस। ये जो मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा है साथियों, ये कर्मचारी को उसके ओपीडी के मेडिकल के खर्चों के बदले दिया जाता है। यानी जब भी कर्मचारी या उसका डिपेंडेंट फैमिली मेंबर बीमार होता है और वो किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उसको जो मेडिसिन का खर्चा आएगा उसके ऊपर, उसके रिम्बर्समेंट के लिए ये अमाउंट उसे दिया जाता है। यानी हरियाणा सरकार अपने कर्मचारियों के ओपीडी के खर्चों का एक्चुअल में रिम्बर्समेंट नहीं करती है, बल्कि उसके बदले वो सैलरी में उसको 1,000 रुपये फिक्स अमाउंट दे देती है। लेकिन आईपीडी के केस में यानी एडमिट होने के केस में हरियाणा सरकार अपने कर्मचारियों के मेडिकल के खर्चों का भुगतान अलग से करती है। सैलरी का सिक्स्थ कंपोनेंट हमारा कन्वेंस अलाउंस, जो कि कर्मचारी को मिलता है 200 रुपये। तो इस प्रकार साथियों हरियाणा की इन 4 सिटी में ग्रुप डी की पोस्ट पर ज्वाइन करने वाले कर्मचारी की जो ग्रोस सैलरी हमारी बनेगी वो बनेगी 31,097 रुपये। बात कर लेते हैं डिडक्शन साइड की। डिडक्शन साइड में जो हमारी सबसे पहले डिडक्शन होगी वो होगी एनपीएस के लिए, जिसका रेट होता है 10% बेसिक प्लस डीए का, जो हमारा हो जाएगा 2,585 रुपये। ये जो एनपीएस की डिडक्शन कर्मचारी की सैलरी से होती है साथियों, डिपार्टमेंट कर्मचारी की सैलरी से काटकर ये अमाउंट कर्मचारी के प्रैन अकाउंट यानी एनपीएस अकाउंट में हर महीने जमा करा देता है। साथ ही डिपार्टमेंट भी अपनी तरफ से 14% बेसिक प्लस डीए का कर्मचारी के प्रैन अकाउंट यानी एनपीएस अकाउंट में हर महीने जमा कराता है। तो इस प्रकार कर्मचारी के एनपीएस अकाउंट में हर महीने सरकार और कर्मचारी का कुल शेयर 24% हर महीने जमा होता है। सैलरी से दूसरी हमारी जो डिडक्शन होगी वो होगी जनरल इंश्योरेंस स्कीम के लिए। हरियाणा सरकार अपने सभी कर्मचारियों का इंश्योरेंस कराती है और उसी प्रीमियम के बदले हरियाणा सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी से बहुत छोटा सा अमाउंट यानी 5 रुपये चार्ज करती है। इसके अलावा सैलरी से कोई डिडक्शन होती नहीं है साथियों। तो जो हमारी कुल डिडक्शन बनेगी वो 2,590 रुपये बनेगी और जो नेट सैलरी बनेगी इन 4 सिटी के अंदर वो बनेगी 28,507 रुपये। अगली सीट में साथियों हम लोग देख लेते हैं हरियाणा की बाकी लोकेशन में क्या सैलरी रहेगी। हरियाणा में ग्रुप डी की
की पोस्ट पर इन 4 सिटी को छोड़कर बाकी सभी लोकेशन में ग्रुप डी की पोस्ट पर ज्वाइन करने वाले कर्मचारी को जो बेसिक सैलरी मिलेगी वो वही मिलेगी 16,900 रुपये। डीए भी हमारा सेम रेट से मिलेगा 53% ऑफ बेसिक सैलरी, जो हमारा हो जाएगा 8,957 रुपये। लेकिन एचआरए जो मिलेगा कर्मचारी को वो मिलेगा बेसिक सैलरी का 8%, जो हमारा 16,900 रुपये के ऊपर 8% के रेट से होना चाहिए 1,352 रुपये। लेकिन एचआरए के सर्कुलर के अनुसार जेड क्लास सिटी में कर्मचारी को जो मिनिमम एचआरए मिलना चाहिए वो 1,800 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 1,800 रुपये एचआरए लेके चलेंगे। सैलरी के बाकी सभी कंपोनेंट वॉशिंग अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस हमारे पहले जैसे रहेंगे। और हरियाणा की बाकी लोकेशन में जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी वो बनेगी 29,297 रुपये। हरियाणा की मैक्सिमम लोकेशन में साथियों यही सैलरी बनेगी, इसीलिए ये सीट साथियों आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट के ऊपर यही सैलरी एप्लीकेबल होगी। डिडक्शन साइड में हमारी वही डिडक्शन होगी 2,590 रुपये, और नेट सैलरी जो कर्मचारी को मिलेगी वो मिलेगी 26,707 रुपये। ये जो हमारी सैलरी कैलकुलेशन है साथियों, ये 1 जुलाई 2024 से एप्लीकेबल है और दिसंबर 2024 तक ये कर्मचारी के ऊपर एप्लीकेबल होगी। तो ये था साथियों हमारा हरियाणा में ग्रुप डी की पोस्ट पर न्यू ज्वाइनी की सैलरी की कैलकुलेशन की जानकारी देने का एक छोटा सा प्रयास। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।